हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अब मैं अपना रूटीन में कुछ नया इंक्लूड की हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट भी कीजिएगा। तो आप लोगों को पिछले ब्लॉग में मैंने बता दिया था कि मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने घर पे। और ये मंडे सॉरी ट्यूसडे का ब्लॉग है। ट्यूसडे सुबह मैं 5 बजे सो के उठ गई थी और मैं अपने रूटीन में कुछ नया इंक्लूड की हूँ, तो सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं 5 बजे सुबह उठ के और मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि मैं जाऊँ, क्योंकि मैं जब घर गई थी तो मैंने वेट मशीन से अपना वेट किया था, तो मेरा वेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा 70 के लगभग हो गया हुआ है मेरा वेट। तो मुझे अब इस पर भी वर्क करना है, मुझे वेट कम करना है। मेरे बॉडी में बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो रहा है, तो उस वजह से मैं सोच रही थी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो जब मैंने घर गई और मैंने वेट किया तो मुझे पता चला कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है प्रॉब्लम। तो इसीलिए मैं सोची हूँ कि मैं सुबह में उठ के मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाऊँगी डेली। तो अभी मैं शुरू कर दी हूँ जाना। तो और मॉर्निंग वॉक करने जाने के समय रास्ते में ये मंदिर पड़ता है, भगवान जी का, माता रानी का मंदिर है और हनुमान जी का और भोलेनाथ का मंदिर है। तो यहाँ पे इतना सुबह सुबह मंदिर में आज मतलब झाड़ू पोछा वगैरह हो रहा था, पूजा वगैरह भी इसके बाद होने लगा था तुरंत में ही, मतलब। तो इतना सुबह सुबह सभी लोग अपना काम में लगे हुए थे और हम लोग घर में रह जाते हैं तो कुछ भी नहीं देख पाते हैं। और यहाँ पे हमारे प्यारे बजरंगबली हैं, महावीर बजरंगबली हमारे। तो मैं आप लोग को दर्शन करवा रही थी, क्योंकि ये मंगलवार का ब्लॉग है। तो मंगलवार के सुबह सुबह मुझे बजरंगबली का दर्शन हो गया था, तो बहुत ही अच्छा से दिन बीता मेरा। और मैं लौट गई हूँ अपने वर्क प्लेस पे। तो मैं यहाँ पे जिस काम के लिए हूँ अब उस काम में मैं लग गई हूँ। जो भी मेरा रूटीन है वो मैं आप लोग के साथ अब शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैंने 2.2 किलोमीटर लगभग आज वॉक किया है और 125 कैलोरीज मैंने बर्न कर लिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैं आ गई हूँ अपने बालकनी में। थोड़ा सा मैं रिलैक्स कर रही हूँ यहाँ पे। और सुबह में बहुत ज़्यादा ठंडा जैसा मौसम रहता है, एकदम ठंडा जैसा। फिर भी पसीना आ जाता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं आता लेकिन थोड़ा बहुत आ जाता है। तो यही सारा कुछ मैं आप लोग को दिखा रही थी। और फिर मैं लौट आई हूँ अपने। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, उसके बाद मैंने चेंज कर लिया और चेंज करने के बाद मैं जो भी घर का काम थोड़ा बहुत होता है वो मैंने किया। 1 घंटा में वॉक करके और आ गई थी। उसके बाद घर का सारा काम निपटा लिया। उसके बाद चीकू को उठाया था और उनको रेडी करा रही थी स्कूल भेजने के लिए। तो उनको स्कूल भेज के और फिर मैं स्टडी के लिए बैठ जाऊँगी। मैं कुछ देर स्टडी करूँगी और उसके बाद फिर मैं मतलब जो भी होगा उसको करूँगी। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम 6 घंटा का स्टडी मैं कर लूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन सुन रही हूँ इधर उधर से आ रहा है कि नोटिफिकेशन आने वाला है। और मुझे लग भी रहा है कि नोटिफिकेशन तो आएगा ही। और आप लोग का कमेंट भी आ रहा था कि आप कि कहाँ से नोट्स बनाए हैं, तो सारा कुछ अब मैं आप लोग को दिखाऊंगी इस वीडियो में। तो मैंने सारा मतलब सचिन एकेडमी से ही मैंने सारा नोट्स जो भी है वो मैंने बनाए हैं। कुछ मैंने खुद से बनाए हैं बुक से, कुछ यूट्यूब रिसोर्सेज जो भी होते हैं उन सारे से। और एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुक्स मेरे पास हैं, तो उन सभी बुक्स को मैंने पढ़ा है। मैंने आप लोग को बहुत बार बताया है कि मैं बहुत बार बुक्स को पढ़ी हूँ, 5 बार से ज़्यादा ही मैं बुक्स को पढ़ ली हूँ, लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा। मैं आप लोग को भी बोलती हूँ कि आप लोग भी बुक एनसीईआरटी और एससीईआरटी का, आप जिस भी मीडियम से हैं, आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम का बुक मार्केट में अवेलेबल है, आप ले लीजिए। और अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम का बुक भी आप ले लीजिए और अपना स्टडी कंटिन्यू कर दीजिए। और अब बहुत ज़्यादा मस्ती हो गया है, बहुत सारा कुछ हो गया है, तो अब इधर मेरा जो भी स्टडी बैक हो गया है उसको मैं कवर करूँगी, क्योंकि दीपावली और छठ का भी छुट्टी होने मतलब होगा, तो फिर गाँव कहीं जाना पड़ेगा। देखती हूँ क्या कैसे होता है, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। लेकिन स्टडी को अब कंटिन्यू कर देना है बहुत अच्छे से मन से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है।
और चीकू को स्कूल भेजने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैंने खाना बना लिया था। आलू परवल का सब्ज़ी बनाया था, और आलू का भाजी भी मैंने भूज दिया था थोड़ा सा, और चावल दाल रोटी वगैरह जो भी होता है सारा कुछ मैंने बना लिया था। और उसके बाद खाना पीना बना के मैं रख दी थी। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा स्टडी कर लिया जाए, क्योंकि फिर माथा पे एक प्रेशर रहता है, प्रेशराइज आप फील करेंगे कि अरे खाना नहीं बना हुआ है तो खाना भी बनाना है, या तो इसीलिए मैं फ्री हो गई हूँ सारे कुछ करके। नहा धोवा भी ली हूँ मैं, और नहाने धोने के बाद सारा कुछ हो गया हुआ है, और अब मैं स्टडी के लिए बैठ गई हूँ यहाँ पे। मैंने टाइमर भी स्टार्ट कर दिया है कि मैं ये देखने के लिए, मैं वैसे टाइमर लगाती नहीं हूँ, लेकिन मैंने इस बार लगा दिया है कि मतलब देखती हूँ कि मैं एक बार में मतलब कंटिन्यूअसली मैं कितना देर बैठ पाती हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि अब थोड़ा सा स्टडी आवर मुझे बढ़ाना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग बुक्स के बारे में बोल रहे थे कि थोड़ा सा अपना बुक्स दिखाइएगा, तो ये 10th का साइंस का बुक है, और देख सकते हैं आप लोग। मैंने एक बार पेन से अंडरलाइन किया हुआ है, एक बार पेंसिल से अंडरलाइन किया हुआ है, एक बार हाइलाइटर से। मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ है, एक दो बार मैंने बिना मतलब अंडरलाइन किया हुआ पढ़ा था, उसके बाद फिर मैं अंडरलाइन वगैरह करके भी पढ़ी हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है वहाँ पे मैंने डबल टिक किया हुआ है, और जैसे कि फार्मूला वगैरह है वो सबको, और बाकी चीज़ों को मैंने ऐसे किया है। और फिर यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ स्टडी करने के लिए। आप लोग को थोड़ा सा अपना बुक आप लोग के साथ में शेयर कर रही थी, और यहाँ पे सचिन एकेडमी से ही मैं अभी सारा रिवीजन फिर से कर रही हूँ, क्योंकि अभी आ रहा है ऐप पे सारा। ऐसे मैंने Tier 2 के लिए ये बैच लिया था, वही वाला मेरे पास ये बैच है। और आप लोग पूछ रहे थे कि मतलब किसका बैच ले, कैसे पढ़े, तो आप लोग ज़्यादा इधर उधर नहीं कीजिए। मैं तो आप लोग को हमेशा बोलती हूँ कि ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में, इसके उसके चक्कर में मत रहिए। आप लोग किसी एक का, जिसका भी आपको अच्छा लगता है उसका बैच आप ले लीजिए, और उससे आप नोट्स वगैरह बनाइए, और NCERT और SCERT का बुक्स पढ़िए आप लोग। और 3 बार 4 बार जितना बार हो सके उतना बार पढ़िए, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और चीज़ें याद भी रहेंगी। तो मैंने तो उसी तरह से किया है, और बाकी शॉर्ट नोट्स जो भी है वो मैंने SCERT और NCERT का बुक्स से ही मैंने बनाया हुआ है सारा नोट्स वगैरह जो भी है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आप लोग बुक्स ज़रूर पढ़ें, और बुक्स पढ़ने से काफ़ी फ़ायदा होता है। तो मैंने इसी तरह से बनाया हुआ है सारा नोट्स और शॉर्ट नोट्स जो भी है मुझे, मतलब तो मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बना लेती हूँ सारा। और फिर मैं उसको जब मैं खुद से कुछ भी प्रिपेयर करती हूँ कोई भी नोट्स, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद से ही बनाऊँ। तो और सचिन एकेडमी वाला सारा नोट्स तो मेरे पास है ही, मोबाइल में PDF वगैरह भी है, और सारा कुछ है। तो वही सारा कुछ मैं रिवाइज करते रहती हूँ, रिवीजन करते रहती हूँ, और उसमें भी मुझे कुछ मतलब लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो उसको मैं फिर से नोट डाउन कर लेती हूँ। क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया है, 2 बार मैंने एग्ज़ाम दिया है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कुछ आइडिया है, एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि आप लोग बुक्स को ज़रूर पढ़िए, और ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में नहीं रहिए। किरण पब्लिकेशन का बुक ले लीजिए और सेट लगाइए, और NCERT SCERT का बुक्स पढ़िए आप लोग। और उससे जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे उसमें जो भी उन सारी लाइंस को आप कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए। और किसी भी एक जो भी आपको अच्छा लगता है, चाहे वो प्रोफेसर एकेडमी हो, टीचिंग वाला हो, सचिन एकेडमी हो, कोई भी आप कहीं से भी एक बैच परचेज कर लीजिए, और वहीं से आप अपना शुरू कर दीजिए स्टडी का, तभी हो पाएगा। लेकिन बुक्स ज़रूर पढ़िए, मैं बार बार ये आप लोगों को बोल रही हूँ, क्योंकि बुक्स पढ़ने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो बुक्स तो आप पढ़िए, और मुझे एक्सपीरियंस है, अनुभव है, मैंने एग्ज़ाम दिया है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इतना कॉन्फिडेंसली किसी भी चीज़ को शेयर कर रही हूँ या बोल रही हूँ। तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आप लोग बुक एक बार पढ़ के देखिए, और क्वेश्चंस भी आप लोग मिला सकते हैं, जैसे TRE 1 TRE 2 का और TRE 3 का जो भी क्वेश्चन है उसको आप मिलाइए। TRE 3 का क्वेश्चन तो मिलाइए आप लोग, और TRE 2 का भी लाइन बाई लाइन आपको 9 10 के साइंस के बुक से और 11 12 के बुक से मिल जाएंगे। 11th के बुक से कम मिलेंगे, 10th और 12th के बुक से आपको ज़्यादा मिलेंगे TRE 2 में। और TRE 3 में आपको 10 के और 9 10 के बुक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और
हर एग्ज़ाम में 2 4 5 क्वेश्चन थोड़ा-सा हाई लेवल का पूछा जाता है, तो उसके हिसाब से हम लोग पेपर को हार्ड नहीं बोल सकते हैं कि 4-5 क्वेश्चन हार्ड था तो पेपर ही हार्ड था, ऐसा नहीं होता है। तो पेपर मॉडरेट ही था, टियर 3 का भी। तो मैंने क्वेश्चंस देखा है इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो बुक्स को पढ़िए आप लोग, क्वेश्चंस को देखिए, आप लोग को सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि मैंने मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, और आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा बुक्स पढ़िएगा तो सारा कुछ समझ में अपने आप आने लगेगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप लोगों को कि आप लोग बुक्स को ज़रूर पढ़िए, मैं बार-बार इस चीज़ को बोल रही हूँ। और स्टेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना देती हूँ। इसके बाद जो एक ब्लॉग जाएगा वो मैं स्टेट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में ही बता दूँगी, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे देखा है कमेंट, काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे इससे रिलेटेड कि स्टेट में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का साइंस का क्या कैसे होता है, कितना मार्क्स का कैसे पूछा जाता है, वो सारा कुछ आप बता दीजिए। तो आज मैं इस वीडियो को पोस्ट कर दे रही हूँ, और कल मैं स्टेट वाला वीडियो आप लोग के लिए बना दूँगी। मैंने आप लोग से प्रॉमिस भी किया हुआ था कि मैं जब जाऊँगी अपने वहाँ पे तो मैं बना दूँगी। तो ठीक है, अब मैं आ गई हूँ। तो अब मैं आप लोग का जहाँ तक हो पाएगा, जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं आप लोगों का हेल्प ज़रूर करूँगी। तो आप लोग वीडियोज़ को पूरा देखा कीजिएगा, तभी आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएँगी। आप लोग वीडियोज़ पूरा नहीं देखते हैं और फिर कमेंट करते रहते हैं, और फिर सारे कमेंट का रिप्लाई देना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी आपके आस-पास अगल-बगल में, आपके रिश्तेदार में कहीं भी अगर टीचिंग एग्ज़ाम का कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई भी लोग, तो आप लोग उनके साथ मेरा वीडियोज़ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प हो पाए। और मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ तो थोड़ा-सा एडजस्ट होने में थोड़ा-सा समय लगेगा। और यहाँ पे मैंने 1 आवर एंड 45 मिनट्स स्टडी किया है कंटिन्यू, मतलब एक बार बैठ के। और उसके बाद चीकू घर आ गए थे स्कूल से, तो यहाँ पे वो स्कूल से आते हैं तो मैं उनको थोड़ा-सा यहाँ पे वीडियोज़ चला के दे देती हूँ। मोबाइल मैं उनको नहीं देती हूँ, फ़ोन बहुत कम देती हूँ। तो मेरे पास टीवी अभी नहीं है, मैंने नहीं लिया हुआ है, तो मैं उनको लैपटॉप में ही चला के दे देती हूँ, वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं अलग से बैठ के। और उनके स्कूल से जो भी किट आने वाला था वो सारा आ गया, लेकिन स्कूल में ही उस किट को फाड़ के और वो सारा बुक्स वगैरह जो भी था वो रख लिए हैं। बोले हैं कि जब सारा कंप्लीट मैं करवा दूँगी तो आपको मिलेगा। और ये एक मैंने मांग लिया था उनसे कि आप मुझे 1-2 दे दीजिए, घर पे भी मैं प्रैक्टिस करवाऊँगी इसीलिए। और ये चॉक बुक है, इसमें चॉक से सारा कुछ भी प्रैक्टिस बच्चे कर सकते हैं। तो एक ये था और 4 और बुक था, और एक ये कैप था। और ये जो आपको पीछे पेपर दिख रहा है इसके नीचे, उस पेपर में पता नहीं सीड्स है किसी भी चीज़ का, फ्लावर का या किसका पता नहीं। वो वहाँ पे स्कूल में बोल रहे थे कि इसमें सीड्स है, इसको आप पेपर को फाड़ के और गमले में लगा दीजिएगा तो ये सीड्स मतलब पेड़ उग आएँगे। तो यही सारा कुछ मिला है उनके स्कूल से। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। आप लोग ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए।